हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी के असंग जनन तथा अपयुग्मन में अंतर को पढ़ेंगे। असंग जनन और अपयुग्मन को अलग से भी परिभाषा पूछ लिया करता है। यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह असंग जनन और यानी एपोमिक्सिस और अपयुग्मन का मतलब एपोगैमी। असंग जनन क्या है? कह रहे कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में युग्मक संलयन जैसा कि आप जानते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, का संयोग करना, यह क्या कहलाता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना यानी संयोग करना ही क्या है? युग्मक संलयन कहलाता है। या अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। तो इसका मतलब यह है कि पौधे के निर्माण के लिए युग्मक संलयन भी आवश्यक होता है। युग्मक संलयन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, और अर्धसूत्री विभाजन भी आवश्यक होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। जैसे जानते हैं नर युग्मक यानी परागकण, तो अर्धसूत्री विभाजन से नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब संयुग्मन करते हैं तो उसी को हम युग्मक संलयन कहते हैं। तो कह रहा है कि नए पौधे की उत्पत्ति के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। क्या क्या? युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों आवश्यक हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं, और इन नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तब जाकर के वो नए पौधे का जन्म होता है। लेकिन कह रहा है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी जो एक असामान्य क्रिया है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। अब बात करते हैं अपयुग्मन की। अपयुग्मन क्या है? एपोगैमी क्या है? तो एपोगैमी शब्द ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो और गैमस। अपयुग्मन यानी एपोगैमी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो और गैमस। एपो का मतलब विदाउट, गैमस का मतलब होता मैरिज, विदाउट मैरिज। यानी अगुणित भ्रूणपोष में अंड कोशिका के अतिरिक्त, जैसा कि हम जानते हैं कि अगुणित भ्रूणपोष में अब बात करते हैं हम अपयुग्मन की। अपयुग्मन क्या है? एपोगैमी क्या है? तो एपोगैमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एपो और गैमस। एपो का मतलब विदाउट और गैमस का मतलब मैरिज, यानी विदाउट मैरिज। इसकी परिभाषा की बात करें तो अगुणित भ्रूणकोश में, मैं भ्रूणकोश कह रहा हूं, ध्यान रखेंगे, अगुणित भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त, जैसा कि आप जानते हैं कि अंड कोशिका का जब मेल न्यूक्लियस से संयुग्मन होता है तभी जाके भ्रूण का निर्माण होता है सामान्यतः। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अगुणित भ्रूणकोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त, कह रहा है सामान्यतः अंड कोशिका से भ्रूण बनता है, लेकिन यहाँ अंड कोशिका के अतिरिक्त यानी अंड कोशिका को छोड़कर किसी
अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, फिगर में भी आपको बताई गई होगी, पहले समझाया गया होगा, जानते भी होंगे आप। ऊपर 3 सेल होती है यह, जिसको हम प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं। ऊपर वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिध्रुव कोशिका कहते हैं, प्रतिध्रुव कोशिका। और नीचे 3 कोशिकाएं होती हैं, जिसमें यह अंड कोशिका होती है, और 2 आप जो दिख रहे हैं ये अंड कोशिका है, और जो 2 दिख रही हैं वह सहायक कोशिका है, सहायक कोशिका। यानी अगुणित भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त, यानी अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, मैंने बताया आपको नीचे वाली है सहायक कोशिका, या प्रतिध्रुव कोशिका, ऊपर वाले जो कोशिका दे रहे हैं, इत्यादि से भ्रूण के विकसित होने को अपयुग्मन कहते हैं। मैंने बता दिया कि सामान्यतः अंड कोशिका से ही भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन यहां कह रहा है कि अंड कोशिका को छोड़कर, अंड कोशिका को छोड़कर किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिध्रुव कोशिकाओं से भ्रूण के विकसित होने को, भ्रूण के बनने को अपयुग्मन कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूण से बने पादप अगुणित होते हैं और बंध्य होते हैं। बंध्य मतलब स्टेराइल होते हैं, यानी वह फल फूल ग्रहण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के भ्रूण से बने पादप अगुणित होते हैं और बंध्य होते हैं, मतलब स्टेराइल होते हैं, यानी इनसे फल फूल प्राप्त नहीं होता है। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ रही होगी।